अगर आप लोग भी होमगार्ड की नौकरी करना चाहते हैं, अगर आपका भी सपना है कि मैं होमगार्ड की वर्दी पहनूं, तो आपके लिए ये वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं होमगार्ड के यहाँ पे अंतर्गत आने वाले 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो अगर आपका सपना नौकरी करना है तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करने वाले यहाँ पे पहला सवाल है, होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 1947 में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 1962 में, और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 1975 में, और ऑप्शन नंबर डी 1985 में। अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट करें। इसका सही जवाब होने वाला है 1962 में होमगार्ड की स्थापना हुई थी। अब बात करने वाले भारत में यहाँ पे होमगार्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? जो आपका सवाल है, जो इसके जवाब है गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्रालय। तो जो इसका सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे गृह मंत्रालय के द्वारा, जो कि भारत में होमगार्ड आते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। होमगार्ड की मुख्य कार्य क्या है? जो होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए फसल कटाई, ऑप्शन नंबर बी पुलिस की सहायता, ऑप्शन नंबर सी बैंक प्रबंधन और ऑप्शन नंबर डी जो कि सड़क निर्माण। तो जो इसका सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, पुलिस की सहायता करना ही होमगार्ड का मुख्य कार्य होता है। अब बात करने वाले हैं, जो कि होमगार्ड एक प्रकार की फोर्स है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है नियमित बल, रिजर्व वॉलेंटरी फोर्स, और सी सेना का हिस्सा, और डी निजी गार्ड। तो जो इसका सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व वॉलेंटरी फोर्स, यानी कि होमगार्ड जो कि रिजर्व वॉलेंटरी फोर्स का हिस्सा माना जाता है। अब बात करने वाले ऑप्शन नंबर 5 के बारे में। तो होमगार्ड को ट्रेनिंग कौन देता है? ऑप्शन नंबर ए पुलिस विभाग, ऑप्शन नंबर सी जो बी सेना, ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य विभाग, और ऑप्शन नंबर डी जो कि शिक्षा विभाग। तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पुलिस विभाग के द्वारा होमगार्ड की ट्रेनिंग मिलती है। अब बात करने वाले हैं ऑप्शन नंबर 6, जो कि होमगार्ड की भर्ती की न्यूनतम आयु क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 25 वर्ष। तो जो इसका सही जवाब होने वाला है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष की उम्र से आप लोग होमगार्ड के जो कि फार्म को भर सकते हैं। अब बात करने वाले सवाल नंबर 7 के बारे में। तो होमगार्ड को में अधिकतम आयु सीमा कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 40 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 45 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 50 वर्ष। यानी कि होमगार्ड की अधिकतम जो आयु होती है वो होती है यहाँ पे 45 वर्ष, यानी 18 साल से लेकर 45 वर्ष तक आप लोग इसके फार्म को फिल कर सकते हैं। अब बात करने वाले ऑप्शन जो 8वें सवाल के बारे में, होमगार्ड किस यूनिफॉर्म का उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए ब्लू, ऑप्शन नंबर ओलाइव ग्रीन, ऑप्शन नंबर सी खाकी, और ऑप्शन नंबर डी व्हाइट। तो जो इसका सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी खाकी, जो कि होमगार्ड का यूनिफॉर्म में उपयोग होती है। अब बात करने वाले हैं और सवाल नंबर 9 के बारे में। तो होमगार्ड का मुख्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन नंबर ए सेवा एवं सुरक्षा, पैसा कमाओ, सी विदेश भेजना, डी व्यापार करना। तो जो इसका सही जवाब होने वाला है वो है सेवा एवं सुरक्षा, होमगार्ड का मुख्य सिद्धांत होता है। अब बात करने वाले हैं ऑप्शन नंबर जो 10वें सवाल के बारे में। तो पुलिस सहायता के समय होमगार्ड किसके अधीन कार्य करते हैं? ऑप्शन नंबर ए डीएम के, ऑप्शन नंबर बी एसपी के, ऑप्शन नंबर सी एमएलए के, और ऑप्शन नंबर सी डी सरपंच के। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, एसपी के अधीन वो काम करते हैं। अब बात करने वाले 11वें सवाल के बारे में। तो होमगार्ड आपदा प्रबंधन में किस विभाग की मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए एनडीआरएफ एसडीआरएफ, ऑप्शन नंबर डी रेलवे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बैंक, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो कि सेना। तो जो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की सहायता करता है। अब बात करने वाले हैं होमगार्ड का टैगलाइन क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है मित्रता, ऑप्शन नंबर बी अनुशासन, सी सेवा में सदैव, आपकी सुरक्षा। तो यहाँ पे बात करने वाले इसका जो सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सेवा में सदैव आपके होमगार्ड का टैगलाइन होता है। बात करने वाले 13वें सवाल के बारे में। तो होमगार्ड किस प्रकार की फोर्स है? ऑप्शन नंबर ए वॉलेंटरी फोर्स, ऑप्शन नंबर बी प्राइवेट फोर्स, ऑप्शन नंबर सी कंडीशनल यहाँ पे फोर्स, और ऑप्शन नंबर डी एरमेड फोर्स। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, वॉलेंटरी फोर्स में आपका जो कि फोर्स होता है। अब बात करने वाले 14वें सवाल के बारे में। तो होमगार्ड को भुगतान क्या कहलाता है? सैलरी, ड्यूटी अलाउंस, बोनस और कमीशन। तो जो इसका सही जवाब होने वाला है ड्यूटी अलाउंस होमगार्ड का भुगतान कहलाता है।
बढ़ते हैं आगे 15वें सवाल के बारे में। तो होमगार्ड का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष और 9 वर्ष। तो जो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष का आपका जो कार्यकाल होता है। अब बात करने वाले हैं भारत में पुलिस का पहला रैंक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए एसपी, ऑप्शन नंबर बी एसआई और ऑप्शन नंबर सी कांस्टेबल और ऑप्शन नंबर डी इंस्पेक्टर। तो जो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी कांस्टेबल भारत का पहला रैंक माना जाता है। अब बात करने वाले हैं पुलिस में 100 नंबर किसके लिए है? ऑप्शन नंबर ए फायर, दूसरा मेडिकल, पुलिस हेल्प और ट्रैफिक। लेकिन अब जो बदलकर 112 हो गया है, यानी कि पहले 100 था, लेकिन आपको पुलिस हेल्प के लिए 112 और 100 आप लोग इसको लगा सकते हैं। अब बात करने वाले 18 सवाल के बारे में। तो होमगार्ड की ट्रेनिंग अवधि कितनी होती है? ए 1 सप्ताह, 30 से 45 दिन, 6 महीने और 1 साल। तो जो ऑप्शन नंबर बी सही है, 30 से 45 दिन जो होमगार्ड की ट्रेनिंग की अवधि होती है। अब बात करने वाले 19वें सवाल के बारे में। तो होमगार्ड किस स्थिति में बुलाए जाते हैं? ए दंगा चुनाव में, बी शादी में, सी क्रिकेट में और स्कूल में। तो जो इसका सही जवाब होने वाला है दंगा और चुनाव में होमगार्ड की यहाँ पे आवश्यकता होती है, इनको बुलाया जाता है। अब बात करने वाले 20वें सवाल के बारे में। तो पुलिस का संविधान में कौन सा विषय है? बात करने वाले हैं यहाँ पे राज्य सूची, केंद्र सूची, संयुक्त सूची और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सही है, राज्य सूची में पुलिस का संविधान का विषय है। बात करने वाले 21वें सवाल के बारे में। तो डायल 112 किसके लिए है? ये कॉमन सवाल है, लेकिन आप लोगों के नंबर काटे जाएंगे अगर आप लोग इसका सही जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए वुमेन हेल्पलाइन, ऑप्शन नंबर बी सिंगल इमरजेंसी नंबर, ऑप्शन नंबर डी फायर सर्विस और ऑप्शन नंबर डी एम्बुलेंस। तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए कि आप लोग 112 को कब लगाते हैं। तो बात करने वाले हैं इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही है, सिंगल इमरजेंसी नंबर। 112 लगाओ और पुलिस को अपने घर पर बुलाओ। बात करने वाले 22वें सवाल के बारे में। तो फायर ब्रिगेड का नंबर क्या है? 101, बी 108, सी 104 और 1090। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए 101, यानी कि 101 आपका सही जवाब होने वाला है फायर ब्रिगेड का नंबर। और बात करने वाले 23वें सवाल के बारे में। तो एम्बुलेंस का नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर 104, ऑप्शन नंबर बी 102, 108 और 100। तो जो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी 108 आपका सही जवाब होने वाला है एम्बुलेंस का नंबर। तो चलिए अब बात करने वाले हैं 24वें सवाल के बारे में। तो भारत का पहला पुलिस आयोग कब बना? ऑप्शन नंबर 1897 में, 1860 में, 1902 में और 1947 में। तो जो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी 1902 में भारत का पहला पुलिस आयोग बना। बात करने वाले हैं 25वें सवाल के बारे में। तो पुलिस की वर्दी का रंग क्यों खाकी है? बहुत ही आप लोग पता है कि पुलिस वाले यहाँ पे खाकी पहनते हैं, तो क्यों है? यहाँ पे दिखाई देना, कम गंदा होना, परंपरा या आदेश। तो जो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी कम गंदा होता है, यानी कि भैया पुलिस वालों के लिए भाई कहीं भी जाना पड़ता है, रोज रोज कौन धोगा भाई वर्दी को, तो यानी कि कम गंदा होता है, इसलिए पुलिस की वर्दी का रंग खाकी होता है। चलिए अब बात करने वाले आईपीएस में हत्या किस धारा में है? ऑप्शन नंबर 302, 307, 420, 376। तो जो इसका सही जवाब होने वाला है आईपीएस में हत्या तो जो धारा 100 जो 302 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 302 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अब बात करने वाले चोरी किस धारा में है? ऑप्शन नंबर ए 326, 379, 354, 420। तो जो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी 379 में आपको चोरी का मुकदमा आपको ऊपर दर्ज होगा, धारा लगेगी। बात करने वाले हैं 28वें सवाल के बारे में। धोखाधड़ी की धारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए 307, 420, 302, 376। तो जो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी 420 में आपकी धोखाधड़ी की आपको धारा लगने वाली है। तो चलिए अब बात करने वाले हैं 29वें सवाल के बारे में। महिलाओं से छेड़छाड़ की धारा क्या लगती है? 377 ऑप्शन नंबर बी, 354, 326 और 188। तो जो इसका सही जवाब होने वाला है 354 ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं से छेड़छाड़ की तो आपको 354 की धारा आपको लगेगी। अब बात करने वाले हैं 30वां सवाल के बारे में। कर्फ्यू किस धारा में तहत लागू होता है? 144, 302, 354, 276। तो जो इसका सही जवाब होने वाला है कर्फ्यू यहाँ पे 144 यानी ऑप्शन नंबर एक है और 144 धारा के तहत लागू होता है। अब बात करने वाले 31वें सवाल के बारे में। तो दंगा किस धारा में है?
ऑप्शन नंबर 147, ऑप्शन नंबर बी 148, ऑप्शन नंबर सी 149 और ऑप्शन नंबर डी सभी में। तो जो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, सभी में दंगा धारा में लगती है। 147 लगती है, 148 लगती है और 149 भी लगती है। अब बात करने वाले 32वें सवाल के बारे में, तो होमगार्ड की भर्ती कौन करवाता है? ये बड़ा सवाल है, आप लोगों की भर्ती भी हो रही है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन करवाता है। तो ऑप्शन नंबर ए एसपी, ऑप्शन नंबर बी डीएम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे कमांडेंट और सरपंच। तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, कमांडेंट यहाँ पे होमगार्ड की भर्ती करवाता है। बात करने वाले हैं 33वें सवाल के बारे में, तो पुलिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जनता की सुरक्षा, टैक्स वसूली, फूड सप्लाई या फिर टिकट चेकिंग। तो जो इसका सही जवाब होने वाला है, जो कि जनता की सुरक्षा ही पुलिस का मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे 34वें सवाल के बारे में, तो होमगार्ड सिलेक्शन में क्या क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए लिखित, शारीरिक, मेडिकल या फिर सभी। तो बात करने वाले होमगार्ड के सिलेक्शन में आपको ये सभी देखने को मिलेंगे, लिखित भी होगी, शारीरिक भी होगा, आपका मेडिकल भी कराया जाएगा, यानी कि आपको सभी चीजों से गुजरना पड़ेगा। अब बात करने वाले 35वें सवाल के बारे में, तो होमगार्ड कहाँ उपयोग होते हैं? ऑप्शन नंबर ए त्योहार में, चुनाव में, भीड़ निमंत्रण में और सभी में। तो जो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, सभी में यहाँ पे होमगार्ड का उपयोग होता है। चलिए अब बात करने वाले हैं 36वें सवाल के बारे में, किसी भी पुलिस थाने का प्रमुख कौन होता है? बड़ा सवाल है, आपके पास थाने होगा लेकिन आपको पता नहीं है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एसआई, कांस्टेबल, इंस्पेक्टर और एसपी। तो जो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, इंस्पेक्टर यहाँ पे पुलिस थाने का प्रमुख होता है। चलो अब बात करने वाले हैं 37वें सवाल के बारे में, तो जिला पुलिस प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए एसपी, एसएसपी, एसआई, होमगार्ड या फिर डीएम। तो जो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, एसपी और एसएसपी जिला पुलिस का प्रमुख होता है। बात करने वाले हैं 38वें सवाल के बारे में, तो यहाँ पे होमगार्ड किस प्रकार की शक्ति रखते हैं? ऑप्शन नंबर ए लिमिट पुलिस पावर, फुल पावर पुलिस, नो पावर और आर्मी पावर। तो जो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, लिमिट पुलिस पावर यहाँ पे होमगार्ड का जो कि शक्ति रखते हैं। बात करने वाले 39वें सवाल के बारे में, एफआईआर का पूरा नाम क्या है? आप लोगों ने कभी किसी की एफआईआर की होगी यानी रिपोर्ट की होगी, लेकिन आपको पता नहीं कि आखिर में एफआईआर का अगर आपसे पुलिस ने पूछ लिया, आप वहां पे इंग्लिश बात मार रहे हैं, तो पूछा कि एफआईआर का फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड, फायर इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट और यहाँ पे फील्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तो बात करने वाले ऑप्शन, इसका जो सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि आप लोग वहां पे इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है। तो चलिए बात करने वाले 40वें सवाल के बारे में कि पुलिस की हथकड़ी क्या कहलाती है? बड़ा सवाल है। ऑप्शन नंबर ए रॉप, हैंड कफ, स्टेक और बैटन। तो जो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, हैंड कफ पुलिस की हथकड़ी कहलाती है। बात करने वाले 41वें सवाल के बारे में, लाठी को क्या कहते हैं? ओहो क्या सवाल है यार, छोटे छोटे सवाल में आपकी नौकरी बदल लगने वाली है। ऑप्शन नंबर स्वॉर्ड, लाठी, बैटन और स्टिक। इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, बैटन। अब बात करने वाले हैं 42वें सवाल के बारे में, पुलिस की प्रवर्तन शक्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर, हेल्थ और फॉर्गेजेशन। तो बात करने वाले पुलिस की प्रबंधक शक्ति लॉ एंड ऑर्डर। चलिए बात करें 43 सवाल के बारे में, होमगार्ड की अवकाश कब कब मिलते हैं? मिलता है कि नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, पैसे से मिलता है, संडे ही मिलता है। तो इसका सही जवाब है मिलता है, होमगार्ड को अवकाश मिलता है। अब बात करने वाले 44वें सवाल के बारे में, होमगार्ड को ड्यूटी कौन जारी करता है? ए लाइंस ऑफिसर, एसपी, कमांडेंट और डीएम। तो जो सही जवाब होने वाला है, लाइन ऑफिस होमगार्ड की ड्यूटी को तय करता है और जारी करता है। बात करने वाले होमगार्ड किस कानून के तहत कार्य करते हैं? होमगार्ड एक्ट, पुलिस एक्ट, आर्मी एक्ट, डीएम एक्ट। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होने वाला है होमगार्ड, यहाँ पे होमगार्ड एक्ट के तहत ही कार्य करते हैं। बात करने वाले 46वें सवाल के बारे में, होमगार्ड में महिला भर्ती होती है क्या? आप लोगों ने अभी तक सुना होगा कि भैया लड़के हैं, लेकिन लड़कियों की भर्ती होती है कि नहीं? तो हाँ होती है भैया, यहाँ पे जो कुछ राज्यों में होती है, केवल शहर में तो यहाँ पे होती है, यानी होमगार्ड में महिलाओं की भर्ती होती है। बात करने वाले 47 सवाल के बारे में, ट्रैफिक कंट्रोल में होमगार्ड क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर ए संकेत देते हैं, चेकिंग करते हैं, सी वाहन निमंत्रण और सी डी सभी। तो यहाँ पे इसका सही जवाब होने वाला है सभी करते हैं, संकेत भी देते हैं, चेकिंग भी करते हैं और वाहन नियंत्रण भी करते हैं। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे पुलिस में रेड। रेड का मतलब क्या है? रेड का तो बात करने वाले, ए से भागना, बी से छापामारी, सी का खाना और आराम।
तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, छापेमारी को पुलिस की रेड कहा जाता है। कहते नहीं कि भाई कहीं पे रेड घल गई तो यानी कि छापामारी हो गई है। बात करने वाले 49वें सवाल के बारे में, पुलिस वायरलेस सेट किसके लिए है? ए खाना के लिए, बी संदेश देना, गाना बजाना और वॉइस रिकॉर्ड। तो बात करने वाले संदेश देने के लिए पुलिस का वायरलेस जो कि सेट किया जाता है। बात करने वाले 50वें सवाल के बारे में, होमगार्ड की ड्यूटी किस स्थिति में रद्द की जाती है? ऑप्शन नंबर ए आपदा, आदेश अनुसार, छुट्टी और ट्रेनिंग के दौरान। तो जिसका सही जवाब होने वाला है होमगार्ड की ड्यूटी ऑप्शन नंबर बी, आदेश अनुसार यहाँ पे रद्द की जाती है। दोस्तों ये थे हमारे होमगार्ड की भर्ती में पूछे जाने वाले 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके होमगार्ड से रिलेटेड भी है, पुलिस से